ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक गाइड राजमन। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली, क्योंकि फ्रेंड्स होता ही है, बहुत सारे जनरली लोग क्या करते हैं, ब्लॉगर के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, यानी आर्टिकल स्टार्ट कर देते हैं क्रिएट करना। बट वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो 10-20 या 20-30 वो आर्टिकल्स लिखते हैं, यहाँ वहाँ से कहीं से भी उठाए या अपना कुछ मिक्स किए, कुछ चेंज किए, ये सारी चीज़ें करके और डायरेक्ट वो अप्रूवल के लिए भेज देते हैं कि भैया लो, अब मैंने सारा काम कर दिया है और अब आप इसको करना स्टार्ट कर दो। यानी क्या करना, भैया इसको मेरे को अप्रूवल दे दो जल्दी से। यार एक बात बताऊँ आप लोगों को, अगर आप अप्रूवल ले भी लेते हो ना और आपके वेबसाइट पे अगर आपका ट्रैफिक नहीं है तो आप चाहकर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कुछ भी, क्योंकि जब ट्रैफिक ही नहीं रहेगा तो आप अप्रूवल लेके भी क्या करोगे। और ऐसे केस में अभी तो अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलता है। आपको क्यों मिलता है? क्योंकि आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो कि भाई मुझे किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे चीज़ों को ध्यान रखना है। हाँ, और सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि भाई एडसेंस वगैरह बनाते टाइम पर, हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाया हुआ है कि एडसेंस रिगार्डिंग आपको क्या बात का ध्यान रखना है। बट आज की वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगा। और एडसेंस बिफोर एडसेंस अप्लाई, आपको ये वीडियो को देख लेना है लास्ट तक, क्योंकि अगर आपने कहीं एक मिस्टेक कर दी तो आपका वो सब अप्रूवल अगर मिल भी जाता है तो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप देखिए। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि अगर आपने ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाया है तो आपको इस बात का ध्यान रखना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपने आर्टिकल्स आपने लिखे हैं वो आपके अपने खुद के होने चाहिए, बिल्कुल रियल कंटेंट होना चाहिए आपका। चाहे वो 500 वर्ड का लिखो, चाहे 1000 वर्ड का लिखो, बट आपके खुद के लिखे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ये पॉइंट तो क्लियर। नंबर दो दोस्तों, आपके सारे के सारे पेजेस, सब पेजेस आपके, ये टोटल सारे पेजेस आपके कंप्लीट होने चाहिए। पेजेस का मतलब जैसे कि आप प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये सब चीज़ें, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस के अंदर भी आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डालिए। मतलब ये नहीं कि घर का आता पता सब डाल दो, नहीं, अपनी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कीजिए, राइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज़ आपको क्या बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने सभी जो आर्टिकल्स हैं उनको गूगल सर्च कंसोल में आप उनको मतलब कीजिए, आप उसमें ऐड कीजिए और सारे के सारे पोस्ट आपके इंडेक्स होने चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, चलो आपने ये सारी चीज़ें तो कर लिया, ये तो आपने, चलो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो हर कोई करता है। और एक बार चौथी चीज़, अपने पूरे ब्लॉगर को कस्टमाइज़ कर लो। कस्टमाइज़ का मतलब पूरा उसको बढ़िया से एसईओ फ्रेंडली बना लो, ताकि भैया आपका चाहे मेटा डेटा हो, चाहे आपका टाइटल्स हो, या आपका जितनी भी चीज़ें उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ आप पूरा कस्टमाइज़ कर लो उसको। पहले ब्लॉगर को कैसे करना है, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जाके आप उसको देखिए और समझिए और उस तरीके से आप उसको मैनेज कर लीजिए। नंबर 5, अगर आपका जो डोमेन है कस्टम डोमेन है तो बहुत अच्छी बात है। कस्टम डोमेन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे techguiderajman.com, तो ये तो कस्टम डोमेन हो गया। अगर लेकिन आप ब्लॉगर के ऊपर बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा techguiderajman.blogspot.com, तो यानी blogspot.com भी आ जाएगा इसके अंदर, जो कि आपका कस्टम डोमेन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अप्रूवल नहीं मिलता, इसके पे भी अप्रूवल मिल जाता है, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट आप अपना कस्टम डोमेन रखेंगे तो बहुत वेल एंड गुड है, और मात्र 400-500 रुपये के अंदर आपका डोमेन कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं, चाहे वो गोडैडी से कीजिए, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। कैसे बाय करना, और लेडीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया, आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप डोमेन बाय कर सकते हैं, प्रोमो कोड कैसे यूज़ करेंगे ताकि आपका जो प्राइस है गोडैडी का वो कम हो जाए। तो फ्रेंड अब यहाँ पे बात करते हैं, चलो ठीक है, ये तो आपके ब्लॉगर के लिए हो गया। और साथ ही एक नंबर 6 सबसे लास्ट, ये दोस्तों आपको क्या बात ध्यान रखना है कि इसमें आपको जो टेम्पलेट यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट यूज़ कीजिए। लोग क्या करते हैं, कुछ भी टेम्पलेट, कहीं का भी टेम्पलेट, जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है उसी को लेके बस अपना काम करते रहते हैं, और बाद में जब अप्लाई करते हैं तो पता चला कोई प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आपका जो टेम्पलेट हो वो एक रिस्पॉन्सिव और यूनिक और अच्छा टेम्पलेट हो। अगर ये नहीं पता कि टेम्पलेट कौन सा यूज़ करें, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देखिए। और आप वो टेम्पलेट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आपका वो प्रोफाइल के लिए हो, चाहे आपका फूड के लिए हो, XYZ टैग के लिए हो, न्यूज़ के लिए हो, मोर एंड मोर आपको बहुत सारे टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपके ब्लॉगर के लिए जो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, बहुत
ध्यानपूर्वक। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम कि भाई जो आपका एडसेंस साइनअप की बात आती है, सबसे ज़्यादा गलती लोग यहीं पर करते हैं। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको एडसेंस एक्टिव रखने के लिए 3 चीज़ों की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दूसरा आपका पेमेंट मेथड, तीसरा आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। जिसमें से 2 चीज़ें तो आपके हाथ में होती है। क्या होता है कि भाई आपके पास में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अलावा एड्रेस वेरिफिकेशन और आपके पास में पेमेंट मेथड है। ठीक है, ये चीज़ें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एड्रेस में क्या होगा, एड्रेस के टाइम पे तो आपका जो पोस्टल एड्रेस रहेगा उसके ऊपर आएगा। लेकिन दोस्तों जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात आती है तो लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि ऐसा नाम डालते हैं वो जो आपके एज पर डॉक्यूमेंट वो मैच ही नहीं करता, और जब आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो जिसकी वजह से वहाँ पे फेल्ड हो जाता है। और इस बात का ध्यान रखना, अगर अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ये ज़रूरत है, 3 चीज़ें नहीं होंगे, आप ये 3 टास्क नहीं करोगे तो आपका एडसेंस अकाउंट अगर अप्रूवल मिल भी गया तो आने वाले टाइम में डिमोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 4 डॉक्यूमेंट के अंदर में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और जो नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए एज पर योर डॉक्यूमेंट आपके एडसेंस के अंदर। वही यानी आप डॉक्यूमेंट में पहले देखिए स्पेलिंग क्या है, वही नाम अपने एडसेंस में डालिए। यानी कि साइन अप करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और तीनों अगर फेल्ड हो गए तो आप चाहकर भी उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। ऑप्शंस होता है और भी बहुत सारे मेथड है, डेफिनेटली किया जा सकता है, बट उसके प्रोसेस अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन, दोस्तों एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस होता है उसके ऊपर गूगल आपको एक लेटर जनरेट करता है, और लेटर जनरेट करता है जिसमें 6 डिजिट का एक कोड होता है। वो कोड आपको इनपुट करना होता है, तो इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि आप जिस एड्रेस पर रहते हो वो वेरीफाइड है, यानी कि वहाँ पर बंदा रहता है, तो इससे आपका एडसेंस अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। बट पहली बार वो भेजेगा, नहीं आता है तो आपके पास रिसेंड का ऑप्शन मिलता है 4 वीक के बाद। 4 वीक्स के बाद अगर आपको नहीं मिलता है फिर आप रिसेंड कीजिए, देन फर्स्ट सेकंड रिसेंड कीजिए एंड थर्ड रिसेंड कीजिए। यानी टोटल कितने हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए और एक ऑलरेडी एडसेंस ने भेजा हुआ, तो टोटल 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। चारों के बाद में भी अगर आपको पिन नहीं मिलता है, अगर पिन नहीं मिलता, आप मात्र अपने आधार कार्ड से वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, इसके लिए आप मेरे प्रॉब्लम सॉल्व की जो मेरा सेकंड चैनल है उसके ऊपर आप देखिए, मैंने बहुत सारे इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया हुआ है, जहां से आप जाके देख सकते हो कि कैसे आप अपने आधार कार्ड से अपने एड्रेस वेरिफिकेशन को कर सकते हो। बात आती है यहाँ पे नंबर 3, यानी कि आपका जो पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड में दोस्तों आप किसी का भी अकाउंट आप ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई जो हमने नाम एडसेंस में यूज़ किया उसी के नाम से हमारा बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी का भी अकाउंट आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने ब्लॉगर के लिए, अगर वेबसाइट आपने बनाई है और पेमेंट आपके बैंक में लेने के लिए, ये सारे चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके एडसेंस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी और आपके अप्रूवल में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो टोटल ये एरर है, क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि क्या किया जाए कि ताकि फास्ट अप्रूवल आपको मिले। और आई होप कि आप इन सब बातों का अगर ध्यान रखें तो डेफिनेटली आपका इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा और बहुत जल्दी अप्रूवल मिलेगा और आपके एडसेंस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दोस्तों अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अगर आपके सवाल है, कुछ भी आपके अगर कुछ पूछना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए, इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। और एक बात आपको बता दूं और कि अगर मैं टैगेड राजवन वाले पे अगर नहीं रिप्लाई कर पाता, आप प्रॉब्लम सॉल्व वाले पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है उधर में, क्योंकि वहाँ पे 63 के सब्सक्राइबर। ऐसा नहीं है कि इधर भी, ये दोनों जगह पे मैं रहता हूँ, बट फिर भी कोई कन्फ्यूजन इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाकी बस फ्रेंड फिलहाल के दोस्तों इतना ही। चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना बोलो ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।